नमस्कार। जय हिंद। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 रिजल्ट आ गया है। हर जगह यही शोर है कि रिजल्ट फिर से जारी होगा, फिर से जारी होगा, फिर से जारी होगा। सीधी बात, सब केवल और केवल बेवकूफ बना रहे हैं सारे के सारे जितने लोग। कुछ लोग तो इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहे हैं ना, मतलब आता जाता कुछ है नहीं, केवल वीडियो बनाना, केवल वीडियो बनाना। कुछ लोगों को तो मतलब ये है कि रिजल्ट 500 ज्यादा कैसे दे दिया। अरे भाई, कुछ जानोगे, कुछ समझोगे तब तो पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे ज्यादा दिया। यहां इस वीडियो से बहुत लोगों को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन जो सत्य है वो यही है और इसको स्वीकार कर लेंगे तो फायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट फिर से जारी होगा, रद्द होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और रिजल्ट जारी नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। क्यों? अगर वो रद्द करता है तो उस पर सवाल उठ जाएगा कि भैया इसका मतलब आप जो पहले दिए थे वो आप गलत दिए थे, है कि नहीं? जो पहले आप रिजल्ट दिए थे वो गलत दिए थे, तो रिजल्ट रद्द होने का 0% चांस है। देखिए, रिजल्ट रद्द होने का 0% चांस है और यही परम सत्य है। अब किसी को लग रहा होगा कि हमारे विरोध में है, तो भाई बात जो है वो तय है, रद्द नहीं होगा रिजल्ट। बेहतर ये होगा कि आप अगली वैकेंसी की तैयारी में लगे। अब कुछ लोगों का जो ये डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि भाई जब 19,838 सीट था, कुछ लोगों का कहना तो ये है कि 19,838 टोटल सीट था, रिजल्ट जारी करना था 5 गुना, है ना? तो रिजल्ट जो 5 गुना है उससे ज्यादा रिजल्ट आ गया है। 5 गुना में देखिए, 8 पंजे 40 और 5 तिहई 15 और 4 19 हो गया, है कि नहीं? 8 पचे 40 और 1 41 और 19 पचे 95 और 4 99, यानी 99,190 रिजल्ट आना था लेकिन 600 प्लस रिजल्ट आ गया। 500 रिजल्ट ज्यादा कैसे आया? तो ध्यान दीजिए, जब अगर आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से सीएसबीसी का जो, सीधी बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो रिजल्ट ज्यादा है 500, ये क्यों ज्यादा है? तो देखिए, होता क्या है कि जब दो व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14/10, है ना, 14/10/99, ठीक, और उतना ही नंबर लाया ये भी, कुछ और लड़के उतना ही नंबर ले आए, 14/10/99 डेट ऑफ बर्थ है, और जब डेट ऑफ बर्थ सेम है, नंबर भी सेम है, तो ऐसे लोगों का रिजल्ट दे दिया गया है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ऐसे लोगों का रिजल्ट दिया गया है डेट ऑफ बर्थ की वजह से कि भैया अब सबको नहीं छाट देगा। जैसे मान के चलिए कि 60 पर मेरिट लगाया ना, 60 लाने वालों की संख्या ज्यादा है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है कुछ लोगों का। अब छाट रहा, अगर इसको छाटेगा तो 2 सीट घट जाएगा, ऐसे करके सीटें कम जा रही थी। लेकिन इसने सोचा कि चलो आगे फिजिकल तो है, ये तो कोई फाइनल मेरिट है नहीं, फिजिकल तो है, तो इसलिए ज्यादा रिजल्ट दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ समान है। तो इस पर ये आरोप लगाना सही नहीं है किसी भी एंगल से कि 500 रिजल्ट देखिए, ज्यादा रिजल्ट दे दिया तब भी दुख, कम रिजल्ट दे दिया तब भी दुख, है कि नहीं? तो भाई आखिर आयोग करे तो क्या करे? अब ऐसा नहीं कि मैं आयोग के पक्ष से बात कर रहा हूं, आयोग की भी गलतियां हैं, वो भी मैं गिनाता हूं। आयोग की जो गलतियां हैं वो क्या है भाई? आयोग को सबसे पहले भाई, सबसे बड़ी गलती तो आयोग को ये है कि वो क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दे रही है। आयोग को क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, पहली बात, आयोग को क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। दूसरा नंबर, आयोग को जो है वह OMR सीट देना चाहिए ताकि हम बच्चे अपना जो मार्क्स है वो मिलाएं। और तीसरा जो है वो आयोग को चाहिए कि आंसर की जो है वो जारी करे, है ना। और फाइनल जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ भी जारी करे, जब रिजल्ट दे तो कट ऑफ भी जारी करे ये सब आयोग करे, है कि नहीं? लेकिन अब आपके दिमाग में जो चीजें थी कि रिजल्ट ज्यादा क्यों आया, तो सीधा सा उसका आंसर है डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो अधिक रिजल्ट दिया गया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें दिया जाता है। दूसरा नंबर कि क्या रद्द होगा, तो रद्द वद्द कुछ नहीं होगा।
आपको अब फोकस करना चाहिए नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी पर। इसमें कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग वकील के पास जाएंगे, कुछ लोग पैसे भी ऐंठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करके थक जाएंगे। होना जाने कुछ है नहीं, सीधी बात, होना जाने कुछ है नहीं। बेहतर यही होगा कि आगे की तैयारी में लगें, लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ये डिमांड, अच्छा कमी आप लोगों में भी है। जब पटना के शिक्षकों के द्वारा आंदोलन बुलाया जाता है तो आप लोग आंदोलन तो करने आते नहीं हो, गिने चुने 100 लड़के 50 लड़के आते हो, हैं गिने चुने 100 लड़के आओगे और 50 लड़के आओगे और कमेंट करोगे टीचरों पर भाई कि फला टीचर क्यों नहीं आए, चिला टीचर क्यों नहीं आए। यार नौकरी टीचर को नहीं लेना है भाई, टीचर की संख्या कितनी है, 10 20 50, टीचर तो पहुंच भी जाते हैं। आप लोग तो मोबाइल में देखते हैं कि क्या हुआ रिपोर्ट, तो ऐसे करने से तो नहीं होगा ना। अगर चाहते हैं कि ये सब कुछ आपको मिले तो इसके लिए धरती पर उतरना पड़ेगा, ये मोबाइल पर देख करके और नहीं मिलेगा। और नहीं, अगर मोबाइल पर देखोगे तो यही होगा जो इस बार लग रहा है कि धांधली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है, हो सकता है धांधली हुआ भी हो सकता है धांधली नहीं भी हुआ। क्यों? क्योंकि आपको जब ना आंसर की है आपके पास, ना क्वेश्चन है, और कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि हमारा तो 65 नंबर सही हो रहा है लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारा 55 से 58 के बीच था, हमारा हो गया है। तो अब किसकी माने और किसकी ना माने, समझ रहे हैं बात को। अगर यही आंसर की दिया रहता, क्वेश्चन पेपर दिया रहता, तो कम से कम इतना तो क्लियर रहता कि हाँ आप मिला लेते, आपके पास पुख्ता प्रमाण रहता कि भाई हमारा इतना है। आयोग कट ऑफ जारी करता कि हमने कट ऑफ इतना दिया है, तब तो समझ में आता। यहाँ कुछ देता ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा। तो निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप लोग को चाहिए तो इसके लिए पूरा आवाज उठाना है, इनके लिए आवाज उठाना है और नई वैकेंसी में ये वाला लागू हो जाए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। नहीं तो यही सिस्टम चलेगा। अगर आप लोग दूसरे के भरोसे रहोगे कि फलना टीचर नहीं आए, चिलना टीचर नहीं आए, टीचर लड़ गए, ये लड़ गए, वो लड़ गए, तो टीचर लड़ गए ये तो होते रहेगा। आपको आना है, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना है। देखिए दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाया जाता है, और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बड़ा आसान होता है। जब अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाओगे तब समझ में आएगा कि क्या तकलीफ होती है। इसलिए दूसरे के भरोसे मत रहिए कि फला टीचर चिल्ला टीचर, जो आह्वान कर रहा है वो आ रहा है, 1-2 टीचर और आ रहा है, छात्र आ रहे हैं कि नहीं। आयोग तो ये देखता है कि पढ़ने वाला से ज्यादा तो पढ़ाने वाला पहुंचा है। जब पढ़ने वालों को आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों, ये है ना। तो जब भी आंदोलन के लिए बुलाया जाए तो आप तैयार रहिएगा। अब ये दिमाग में बसा लीजिए कि अब रद्द नहीं होगा। अगर रद्द हो जाता है तो जो अभी पास हुए हैं मान के चलिए उनका असफल होगा तो वो फिर कोर्ट में जाएंगे, उनका भी मामला ये चल जाएगा, पेंडिंग चला जाएगा। आयोग नहीं चाहेगा कि हमारा जो ये वैकेंसी है ये लटक जाए, ये फंस जाए, इसलिए आयोग निकलना पसंद करेगी। जहां तक मेरा ओपिनियन है, इस पूरे वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यही होगा, ये मेरा केवल ओपिनियन है। हो सकता है भाई कुछ जानकार हो हमसे ज्यादा तो वो रद्द करा भी सकते हैं। हो सकता है कि ये जो बात कर रहे हैं 500 सीटों की, हमने जो अपना ओपिनियन दिया है वो गलत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सही ही हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है यही सत्य है और यही है कुल मिलाकर के। बाकी आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, विचारने के लिए, कमेंट करने के लिए, हल्ला करने के लिए, पढ़ने के लिए। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, है ना। बाकी कुल मिलाकर के तैयारी करते रहिए, तैयारी पर फोकस रखिए, दूसरे के कहने से भटकने से मत आइए, भटकाव में मत जाइए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।